यादों में ही आप सभी के साथ रहेंगे। जो लम्हे साथ गुजारे हैं हमने, वो उम्र भर दिल में बस यूं ही मुस्कुराएंगे। विदा होकर यहाँ से आप नई उड़ान भरेंगे, साथ पुरानी यादें और नए सपने रखेंगे। सफलता की राह में आप आगे बढ़े, यही कामना आज दिल से हम करेंगे। Good afternoon, respected manager, principal, teachers, seniors, and my dear friends. A very warm welcome to all present here. Today is a day of mixed emotions, a beautiful blend of joy, nostalgia, and gratitude. We gather not just to say goodbye, but to celebrate the unforgettable moments we have shared and the bright future ahead for our seniors. Yes, Subhi, it feels like just yesterday. We were nervously stepping in and knew it's time to set off our memories and trials to new adventures. गुजर जाएंगे ये प्यारे लम्हे, यादों के सिवा कुछ ना पास होगा। आज की शाम आपके साथ, कल कोई और ही मंजर होगा। जब भी यादें तड़पाएंगी, इन यारों की महफिल याद आएगी। आंखों में आंसू होंगे पर होठों पर मुस्कान दिख जाएगी। मंजिल मिलेगी, रास्ते बदलेंगे, पर जो यादें यहाँ बनी है वो उम्र भर साथ चलेंगे। सूरज की किरणें तो आती रहेंगी, पर आप जैसे की चमक यहाँ हमेशा याद की जाएगी। To begin this auspicious occasion, on a spark note, I would like to request our honorable principal sir, manager sir, and all my teachers to please come upon the stage for the lighting of the lamp, a symbol of knowledge and wisdom. Put your hands together for teachers. Thank you, sir. May the light of this lamp guide our seniors on their new journey. Now, get ready for a day filled with laughter, performances, and heartfelt moments. We promise to make this day an unforgettable one. Now, respected manager sir, we are saying the goodbye to class 12. Your vision has shaped our journey. We will cherish your presence. So, sir, please come and give your invaluable inputs to our seniors. Put your hands together for our manager sir.
आदरणीय प्रधानाचार्य जी, साथ में छात्रों बच्चों, तुम लोग शांत हो जाओ। तुम लोग जितना समय यहाँ इकट्ठा होने में लिए हो, इतने से कार्यक्रम हो जाता है। तुम लोगों से मैं यही चीज बार बार कहता हूँ, अनुशासन, अनुशासन और अनुशासन। मनुष्य जिंदगी में एक ही चीज सीख ले और कुछ न सीखे, अनुशासन, उसकी सभी समस्याएं हल हो जाएगी। फिर भी बच्चे बात कर रहे हैं, अनुशासन का बात करना क्या? अनुशासन में आता है, अगर कोई आगे बोल रहा तो उसकी बात को मैंने गौर से सुनना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। हमारे बच्चे जो 12वें बच्चे यहाँ जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा है। वो जीवन में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। उसके लिए सबसे बड़ी लोगों में मेरा आशीर्वाद यह होगा, वो सबसे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। जब तुम घर से चलते हो तो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हो विद्यालय आने का। विद्यालय के आने का रास्ता कई हो सकते हैं, इस रास्ते से उस रास्ते से उस रास्ते, कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है। और आज का विद्यार्थी जो है वो लक्ष्य विहीन हो गया है। लेकिन तुमको मैं कहता हूं, तुम लोग लक्ष्य विहीन मत बनो। तुम्हारा जो लक्ष्य हो उसको निर्धारित कर लो। और एक चीज बता रहे तुमको उपदेश देने वाले केवल इंटर कॉलेज तक मिलते हैं। आज के बाद तुमको कोई उपदेश नहीं देगा। डिग्री कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में, जहां भी जाओगे तुमको सिलेबस दे दिया जाएगा। और तुम चाहे किताब खरीदो, चाहे गाइड खरीदो, चाहे पढ़ो, चाहे मत पढ़ो, चाहे जाओ, चाहे मत जाओ, तुमको कोई बताने वाला नहीं है। केवल इंटर कॉलेज तक तुम्हारी सही पढ़ाई होती है। और सही इंटर कॉलेज तक पढ़ाई कितना है, मुझसे जो बस बना है, मेरे प्रिंसिपल से जो बस बना है, जो हमारे टीचरों से बना है, उतना तुमको दिए है। इससे बढ़िया तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इसी के बच्चे, दो बच्चे साथ नीट क्वालिफाई किए हैं। एक यहीं के बच्ची जो IIT में PhD करने गई है, इसी संस्था का हेड पर जाओ, कोई अलग नहीं करता। उसके लिए तुमको सिर्फ ये काम करना पड़ेगा, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके लिए परिश्रम कीजिए। और यह मत सोचो अरे सब बहुत बेरोजगारी है, कहीं नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं। अरे भाई नौकरी नहीं, तमाम काम तुम्हारे पास करने के लिए, तुम्हारे पास तमाम चीजें हैं। तुम जो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो हमेशा निगेटिव सोचते रहोगे और तुम्हारा निगेटिव काम हो जाएगा और तुम्हारा निगेटिव पूरा जीवन हो जाएगा। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव तरफ प्रयास करो, निश्चित सफल होगे। दूसरी चीज हमारी ये है, हमारे बच्चे जो 12th के जा रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को निर्धारित करते समय एक चीज और ध्यान रखिए, मेरी कैपेसिटी क्या है। कुछ बच्चे, उनकी क्षमता नहीं होती है, उनके माता पिता कहते हैं तुमको डॉक्टर ही बनना है, चले जाओ कोटा, चले जाओ कानपुर, वहां नीट की तैयारी करो। और तुम्हारा इंटरेस्ट अगर नीट में नहीं है, तुम 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़े रहोगे और उसके बाद निराश होकर के ना होगे, तो तुमको न खुदा मिलेंगे और न राम मिलेंगे। कुछ लड़के कहते हैं इंजीनियरिंग करूंगा। अरे इंजीनियरिंग में तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, तुम्हारी फिजिक्स कितनी अच्छी है, तुम्हारे फ्यूचर थॉट्स कितने हैं, कैसे हैं,
तब उस लक्ष्य में निर्धारित की गई। और किसी की देखी देखा हमारा एक फ्रेंड है, ये जा रहा है कोटा, हम भी कोटा जाएंगे। वो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग करने जाऊंगा। वो बी फार्मा करने जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। ऐसा कुछ मत सोचो, अपना रास्ता स्वयं बनाओ और स्वयं उस लक्ष्य के लिए प्रयास करो। और हमारे बच्चे जो अनेक के हैं, वो भी जितना प्रयास किए हैं अच्छा, उसके लिए वो धन्यवाद है। उनको सामूहिक रूप से मैं 11 और 12 बच्चों टीचरों को इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा जो वार्षिक कार्यक्रम हुआ बसंत पंचमी का, वो बहुत बढ़िया रहा। सबसे बढ़िया काम रहा हमारे बच्चों का अनुशासन। उस विद्यालय के बच्चे, यहाँ के बच्चे इतने अनुशासित रहे, ऐसा कहीं कम स्कूलों में देखने को मिलेगा। और मैं अनुशासन की कितना हूं तुमको संक्षेप करके दे रहा हूं। सैटरडे को हमारे उस विद्यालय में 12वीं बच्चों का फेयरवेल था। टाइम दिया गया था 11 बजे। प्रिंसिपल तैयारी करके वेट कर रहे हैं, मैंने कब आवे कब आवे कब आवे। लड़के 12 बजे तक नहीं आए और 12 बजे के बाद क्या करते हैं, वो बच्चे जुलूस में आते हैं। 10-15 मोटरसाइकिल, 2-3 कारें, क्या बुलाया जाता है, ड्रोन। एक आदमी फोटोग्राफी कर रहा है, दूसरे के पीछे पीछे चल करके 4-5 कैमरे आ रहे हैं। और मैं आपने बैठा हुआ देख रहा, बच्चे चौराहे से इधर जा रहे हैं, अकबरपुर रोड, फिर वहां तो हम समझे यूजीसी का जो इसमें चल रहा है रोड, ये यूजीसी का बोर्ड वाले लोग होंगे। तो जब मैं निकल के देखा तो हमारे स्कूल पर मुड़ रहे हैं। जब हमारे वहां देखा गेट गया, जब थोड़ा देखा जो फोटो खींच रहा था वही हमारे सामने पड़ा। तो क्या मैं बताऊं, कैसा मैं फोटोग्राफर हूं, हमके ड्रोन किसका है, क्या हमारा है। हमके माने को जो 4 ढाबा और ड्रोन को मार को भागे। मैं सब लड़कों को भगा दिया। इंटर के सभी बच्चे हमारे एंट्री नहीं कर पाए। मैं फेयरवेल मीटिंग जो लड़कियों का कर दिया, मैं उस मीटिंग का बनाऊं। बात को फिर मैं चिरोड़ी सर आगे कुछ नहीं। वो लोग बच्चे 2 घंटे तक वहां बैठे रहे। 2 बजे छुट्टी हुई, तब तक वहां पर इधर उधर रोक दिया कर तो एंट्री नहीं दे। सवाल इस बात का है, तुम इंटरमीडिएट पास करने जा रहे हो ना, परीक्षा दे जा रहे हो, और तुम्हारा लाभ शादी क्या बना है, कोई सरदार बना है, कोई गुजराती बना है, कोई टाई बेल्ट लगा लिया है। अरे हम आदमी बन जाओ, तो विद्यार्थी बन जाओ। गुरु के सामने बहुत श्रेष्ठ है, गुरु के सामने सब छोटा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताया। भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु होता है। और तुम हीरो रहे, यहाँ बच्चे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तुम लोगों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, हमारा एक और विद्यालय का ही कार्यक्रम कर रहा हूँ। ये आदमी बैठे पर दिवाली आए हुए, मैं जाऊंगा। आप लोगों का आशीर्वाद, तुम्हारे लिए संस्था हरदम खुली हुई है। तुम्हारी कभी कोई आवश्यकता होगी, पढ़ाई लिखाई में, दिखाई में, कहीं सोच कार्य में भी हमारे पास बहुत पावर भी है। किसी संस्था में इंडिया में जाओगे तो कहीं कहीं कोई हमारा या पढ़ाया हुआ लड़का या लड़के का लड़का या लड़के का नाती सब मिलेंगे